अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबके। होपफुली उम्मीद है मुझे सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड अनदर व्लॉग। आज के व्लॉग में आपकी बहन आपके साथ शेयर करने वाली है टाइम सेविंग टिप्स। ठीक है, टाइम सेविंग टिप्स रूटीन के किस तरह से मैं अपनी जो है ना रूटीन को हेक्टिक होने से बचाती हूँ। और ये नाइट टाइम की टाइम टेविंग टिप्स रूटीन है। ठीक है, रात को ना मैं कुछ जो है ना चीज़ें उनको फॉलो करती हूँ, जिससे जब मैं मॉर्निंग में उठती हूँ एक तो एनर्जेटिक और पॉजिटिव वाइब्स के साथ, और मेरे सेकंड ये कि मेरे पे ना बर्डन नहीं होता काम का। ठीक है, रात को सोने से पहले मैं अच्छे से सारे रूम्स की बेडशीट्स अगर मुझे चेंज करनी हो तो चेंज कर देती हूँ, वरना इस तरह से झाड़ के ना बिछा देती हूँ। और जितने भी इधर उधर के बिखरा बिखरे होते हैं ना, मतलब कि हर चीज़ को टाइडी अप करती हूँ। इन शॉर्ट में ये आप लोग ये कह लें कि अपने पूरे घर को हम लोगों ने टाइडी अप करना है। सारे शूज़ उनकी जगहों पे रखने हैं। ठीक है, जितने भी स्पेयर्स क्लॉथ इधर उधर पड़े होंगे, दिन में हम लोग काफ़ी यूज़ करते हैं, उनको हम लोगों ने उनकी जगह पे रखना है। सुबह जब हम लोग मॉर्निंग में उठेंगे तो हम लोग नमाज़ पढ़ेंगे, अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे, खाने शाने का सोचेंगे, तो हम लोगों को ना इतना नहीं होगा कि अभी हमारा सारा घर बिखरा हुआ है। तो इसी तरह से मैं किचन में आ जाती हूँ। ठीक है, अभी रात का टाइम है, तो मैंने क्या करना था कि आज ना मुझे किचन में था थोड़ा सा मैं ना क्लीननेस का कर लूँ, काम साफ़ सुथराई का ना थोड़ा सा ख़त्म कर लूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था मैंने ना अपने जो दराज हैं उनको टाइडी अप नहीं किया था। स्पून्स वगैरह बिखरे हुए थे, तो मुझे लगा कि मुझे रात को ये सारे काम कर लेने चाहिए। सो आपकी बहन ने क्या किया, जितने भी दराज थे ना सारे अच्छे से टाइडी अप किए, और जितने बर्तन जो बिखरे हुए थे उनको अरेंज किया, और जो यहाँ पर मैंने बर्तन को अच्छे से ना वॉश किया हुआ था उनको उनकी जगहों पे रखा, ताकि जब सुबह हेल्पर आके बर्तन वॉश करे तो उसके लिए स्पेस बनी रहे। आप लोग भी इस तरह कर सकते हैं, अपने किचन को थोड़ा सा टाइडी अप कर दें, अपने पूरे घर को टाइडी अप कर दें। मॉर्निंग में जब आप उठेंगे तो आप लोग एनर्जेटिक वाइब्स के साथ उठेंगे। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा ना हेल्पफुल रहेगा ये व्लॉग। और अगर आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगे तो अपनी इस बहन के व्लॉग को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें। और थैंक यू सो मच मेरी उन बहनों का जो इतना कंसर्न करती हैं, जो इतनी अच्छी टिप्स देती हैं। यहाँ तक कि मेरी जो रेगुलर सब्सक्राइबर हैं, एक उन्होंने मुझे लास्ट व्लॉग में कमेंट किया कि आप ना कोई मतलब था चैनल, वो शॉर्ट आउट दे रहा है, तो आप ना उनसे कहें कि वो आपको शॉर्ट आउट दे। तो मुझे इतनी खुशी हुई, मेरे लिए उनके लिए दुआ निकली कि अल्लाह ताला उनको हमेशा हमेशा खुश रखे। देखें, जस्ट वीडियो के अकॉर्डिंगली ना, मतलब कि वीडियो से हम लोग एक दूसरे को जानते हैं, हम लोगों के जान पहचान जस्ट वीडियो से बनी है, यूट्यूब से बनी है। तो लोग कितने अच्छे हैं, कंसर्न करते हैं, आपको टिप्स एंड ट्रिक्स देते हैं। तो मैं जो हूँ ना, मैं कहती हूँ कि दुआ से भर के कोई गिफ्ट नहीं होता जो हम लोग किसी को दे सकते हैं। तो बस इंशाल्लाह अल्लाह ताला सबको कामयाब करेगा, और अल्लाह ताला की जब मर्ज़ी होगी ना तो ही हर चीज़ होनी है। और सेकंड ये कि आज के इस व्लॉग में विंटर स्पेशल गाजर का हलवे की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, और कुछ ना इंटरेस्टिंग व्लॉग होने वाला है। आज का व्लॉग कैसे इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि कुछ फ़िज़ा के साथ गपशप है। आई होप सो, मुझे बहुत उम्मीद है कि आप लोग बहुत बहुत इंजॉय करेंगे आप। तो यहाँ पर जी ये जो दराज था पहला मैंने फर्स्ट साफ़ कर लिया, और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आप लोग देख सकते हैं छोटा छोटा सा ना कचरा था, तो उसको मैंने अच्छे से रिमूव किया, और फिर अगेन स्पून्स को अलग अलग करके अरेंज करके आपकी बहन रखेगी। मैं तो इसी तरह से करती हूँ, इस तरह से मेरा दिल भी लगा रहता है, और इस तरह से मुझे अच्छा कंटेंट बनाना भी मतलब कि हो जाता है, मेरा वीडियो भी स्टार्ट हो जाती है कि मैं वीडियो भी शूट कर लेती हूँ। और साथ ही होता है कि मेरा किचन नीट एंड क्लीन हो जाता है, हाउस जो है ना मेरा घर साफ़ सुथरा रहता है। देखिए, आपका घर जैसा भी हो, बड़ा हो छोटा हो, घर तो घर होता है ना, और घर हमेशा इंसानों से बनते हैं, पॉजिटिव वाइब के साथ और अच्छी उम्मीद के साथ और अच्छी नीयत के साथ बनते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जितने भी कर्टन्स होते हैं ना, जो मुझे इतने नहीं चाहिए तो वो नीचे वाले दराज में रख लेती हूँ, ताकि जब चाहिए हो तो साफ़ सुथरे हों, बस निकालूँ और यूज़ कर लूँ। और वीक में ना तकरीबन मैं इनको वॉश कर लेती हूँ गर्म पानी से, डिटर्जेंट पाउडर ऐड करके, सिंपल जैसे हम लोग कपड़े वॉश करते हैं वैसे इसको मैं साफ़ सुथरा सा कर लेती हूँ। और अगर आप लोगों को मेरे व्लॉग्स अच्छे लग रहे हैं तो आप लोगों ने क्या करना है, अपनी इस बहन के व्लॉग्स को लाइक कर देना है, शेयर कर देना, और कमेंट में आके ज़रूर बताना। और जितने भी प्रीवियस व्लॉग है ना, मैंने हर व्लॉग में इंफॉर्मेशन ऐड की हुई है, हर व्लॉग में आप लोगों को टिप्स एंड ट्रिक के आप लोगों के साथ शेयर की हुई है। तो आप लोगों ने क्या करना है कि मुझे ना अच्छा अच्छा फीडबैक देना, ताकि मैं और एनर्जेटिक पॉजिटिव वाइब्स के साथ आप लोगों के साथ व्लॉग शेयर कर सकूँ, आप लोगों के साथ अच्छी अच्छी रेसिपीज़ शेयर कर सकूँ। मैं आप लोगों से इतना ज़रूर कहूँगी कि जो मेरी बहन मुझे फॉलो कर रही हो, जिन्होंने कुकिंग स्टार्ट किया, जिनकी शादी होने वाली है, और जो अभी इतनी कुकिंग नहीं कर पाती, तो वो मेरे व्लॉग्स देख के कॉन्फिडेंटली कुकिंग सीख जाएंगी, कुकिंग कर सकेंगी, और अच्छा से अच्छा बना सकेंगी, अपने घर वालों को खिला सकेंगी, खुश कर सकेंगी। यहाँ पर जी अच्छा मैं साथ साथ ना पी रही हूँ चाय भी, लेकिन मैंने चाय का कप यहाँ पे शेयर नहीं किया, मैंने साइड पे रख के फिर मैं यहाँ बैठ के अच्छे से इनको साफ़ कर रही थी। अच्छा, दराज के ना बाहर ये जो होते हैं ना कबर्ड के
कबर्ड के डोर, यहाँ पर ना हल्के हल्के ड्रॉप्स पड़ जाते हैं, पानी के निशानात, कभी घी गिर गया, कभी कोई चीज़ गिर गई। तो मैं क्या करती हूँ, हल्का हल्का गीला करके ना, हल्का सा सर्फ ऐड करके नीम गर्म पानी लिया, उनको अच्छे से ना इस कपड़े को मैंने इसमें सिक्वीज़ किया, अच्छे से ड्राई किया और फिर आराम से इसको अच्छे से नीट एंड क्लीन कर दिया। इससे ये होता है सारे जब भी साफ़ हो जाता है ना, सारे निशानात ख़त्म हो जाते हैं और मक्खियाँ मच्छर वगैरह भी नहीं आते, और मतलब दूर से पता चलता है कि बहुत अच्छा, मतलब कि प्योर प्योर साफ़ हो गया। यहाँ पे मैंने अच्छे से गर्म पानी किया, ठीक है। ये एक काम जो है ना वो रात को ज़रूर करती हूँ, डेली नहीं, तकरीबन 3 to 4 डेज़ बाद कर ही लेती हूँ वो इस तरह। ये देखें गर्म पानी किया मैंने, एक छोटा सा टब लिया, उसमें ये जो है ना स्टोव के ढक्कन वगैरह जो भी आप कह लें, इनको मैं ना अच्छे से तकरीबन आधे घंटे के लिए भिगो के रख देती हूँ। फिर अच्छे से डिश वॉश से इसको साफ़ किया, इसको वॉश किया और ये बेहतरीन हो गया। और यहाँ पर मैंने कहा आज ना जल्दी से स्टोव भी नीट एंड क्लीन कर लेती हूँ। डीप क्लीन करना था मुझे मॉर्निंग में ना, फिर जल्दी बहुत होती है, एक तो ब्रेकफास्ट बनाना होता है, ख़ुद भी चाय बनानी होती है, फिर हेल्पर आ जाती है और भी बहुत बहुत सारे काम होते हैं जो कि अरेंज करने होते हैं, जो कि मैनेज करने होते हैं। तो यहाँ पर ये देखें जी कैसे लिशक रहा है, कैसे चमक गया। और इसी बात पर आप लोग मेरे इस व्लॉग को लाइक कर दें और शेयर कर दें। ये देखें जी रात को अगर आप लोग ये काम करेंगी ना, तो आप लोग बहुत बहुत फ्रेश उठेंगी नेक्स्ट मॉर्निंग। और एक और बात, अहम बात, ये सबसे पहले रेसिपी शेयर करती हूँ, लेकिन अहम बात ये कि अपने आप को भी टाइम दें। आप आराम से सुकून से बैठ के 15 मिनट के लिए पानी पीजिए। अगर आप लोग कोई मल्टीविटामिन्स लेते हैं तो वो लीजिए, और नहीं तो आप लोग सुकून से बैठें, अपना ड्रेस चेंज करें, अपने आप पे कोई क्रीम लगाएं, कोई लिपस्टिक लगाएं, अच्छी सी खुशबू लगाएं, तो आप लोग बहुत फ्रेश फील करेंगी। इससे ये होगा कि नेक्स्ट जो आप लोगों ने काम करना है ना, वो आप लोग करने के लिए अच्छे से रेडी हो जाएंगे। यहाँ पर जी हमेशा की तरह हम लोग विंटर्स आती हैं तो गाजर का हलवा ना हो ये हो नहीं सकता। अच्छा मुझे ना स्पेशली खुद बहुत पसंद है, लेकिन यह कि मीठा बहुत कम लेती हूँ, लेकिन चाय के साथ तो फिर आपको पता है आपकी बहन को चाय पसंद है। चाहे हम लोग सो के उठें तो चाय चाहिए, हम लोग नहा के आएँ तो हमें चाय चाहिए, अगर हम लोगों ने कोई हेक्टिक काम कर लिया तो हमें चाय चाहिए। सो ये कुछ ना विंटर्स में बनाते रहना चाहिए, और विंटर्स हैं तो उनको इंजॉय करना चाहिए। और सबसे बढ़ के अपने अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करना चाहिए, उसकी नेमतें खा खा के। वही बात है ना कि अशफाक अहमद कहते हैं कि अल्लाह ताला की नेमतें खा खा कर ज़ुबान जो है ना थक गई है, लेकिन हम लोग शुक्र नहीं अदा करते। तो बहुत बहुत शुक्र अदा करना चाहिए, थैंक्स टू अल्लाह। बातों बातों में मैंने 2 kg गाजर ली, बड़ी बड़ी, ठीक है। रेड रेड से आप लोग देख सकती हैं गाजरें थी, इनको मैंने पील ऑफ किया अच्छे से, जैसे हम लोग नॉर्मली हर मेरी बहन करती होगी, हर आंटी जो भी है ना, मतलब वो करती होंगी। कुछ मुझसे बड़ी होंगी, कुछ मुझसे छोटी होंगी। यहाँ पर ये देखिए इनको अच्छे से वॉश कर लेना है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने इनको ग्रेट कर लेना। अगर तो आप लोगों के पास वो है ना मिक्सी, तो आप लोग उसमें भी इसको कर सकते हैं, ठीक है। मेरे पास नहीं है तो मेरे पास हैंड ही है, हैंड ग्रेटर है, तो मैंने उससे इसको अच्छे से कर लिया था। सबसे पहले हम लोग कर लेते हैं जगह साफ़, ठीक है। अगर हम लोग साथ साथ किचन को टाइडी अप करेंगे, जहाँ भी हम लोगों ने अपना ये जो काउंटर टॉप है ना, इसको गंद मैस किया है उसको हम लोग समेटेंगे, तो फिर ही हम लोग नेक्स्ट काम कर पाएंगे। यहाँ पर ये देखें, ये हो गया नीट प्लस क्लीन। और रेड रेड सी गाजर, इनका जूस भी पीना चाहिए वैसे ना। अच्छा हमारे पास इतनी सारी टिप्स होती हैं, इतना सारा कंटेंट होता है, दिल करता है बस सारा कुछ अभी ना अपलोड कर दिया जाए, लेकिन इस तरह नहीं होता। कुछ क्लिप हम लोगों ने तब रिकॉर्ड किए होते हैं, कुछ आज के दिन रिकॉर्ड किए हैं, कुछ उससे पहले। सारा हम लोग ना अरेंज करके एक स्केड्यूल बनाते हैं, फिर आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। और अगर थोड़ा सा कैमरा हिल जाता है तो इसको भी इग्नोर किया करें, वो इसलिए क्योंकि बच्चों के साथ ना स्टैंड पे लगा होता है, तो वो कोई आके उसकी टांग वगैरह हिला देता है, तो थोड़ा सा इशू हो जाता है। यहाँ पर ये देखिए मैंने ग्रेट कर ली, तकरीबन 2 kg है, और जितना आप लोगों का है ना गाजर, उतना ही आप लोगों ने दूध लेना है। ये कह लें इसमें ये हिसाब है कि जितना गुड़ आप लोग डालेंगे ना, उतना ही मीठा लगेगा। अच्छा ये भी मैं आपको बताती हूँ कि ये भी मैं रात को कर रही थी काम, ठीक है। मुझे था कि सुबह मैंने मॉर्निंग में उठना है, बहुत सारी कुकिंग मुझसे नहीं होगी, मुझे खाना बनाना है, ब्रेकफास्ट वगैरह कराना है, फिर कोई गेस्ट आ जाता है, और भी बहुत बहुत सारे काम होते हैं जो हम लोग व्लॉग में नहीं शेयर कर पाते हैं। देखें हमारी एक लाइफ होती है, वो हम लोग 10 to 12 मिनट में आप लोगों के साथ नहीं शेयर कर सकते। ये भी टिप है कि अगर आप लोगों ने कोई मेहनत का काम करना है तो वो आप लोगों ने रात को ही कर लेनी है, जैसे कि टाइम टेकिंग कुकिंग है, ये कह लें आप, ठीक है। जितना आप लोगों ने गाजर लेनी उतना ही दूध लेना है, आप लोग इससे कम भी ऐड कर सकती हैं। यहाँ पर जी अभी मैं बना रही हूँ गाजर का हलवा, डिलीशियस स्पेशल होममेड साफ़ सुथरा था गाजर का हलवा, विंटर स्पेशल। और गाजर का हलवा ये हो नहीं सकता, ये देखें जी। और स्पेशल इसकी फरमाइश पे बन रहा है गाजर का हलवा,
कहती गाजर का हलवा बना कर दो, बनाती नहीं हूँ कुछ। वैसे बच्चे ना बहुत ज़्यादा फरमाइशें करते हैं, लेकिन खैर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने स्टार्ट किया है। रात का टाइम है, जो मेहनत वाले काम होते हैं ना मैं रात में करती हूँ। अभी 8 से 9 बजे का टाइम है। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। यहाँ पर जी फ़िज़ा भी आई हुई थी। अच्छा, मैंने स्टैंड पे कैमरा लगाया हुआ था और फ़िज़ा मैडम अपने ना तमाशे कर देंगी। मैंने इसकी जो वॉइस है ना बंद कर दी थी। मैंने सोचा कि कभी नहीं अच्छा लगता और इसको देख के सबने माशाल्लाह ज़रूर बोल देना है। और माशाल्लाह मेरी एक ही बेटी है जिसको इसको मैंने अपने साथ इतना अटैच किया हुआ ना कि लाइक डैट फ्रेंड। इसको ये होता है कि मैं और मेरी मामा, ताकि मैं कहती हूँ इसको कमी ना फ़ील हो कि मैं अकेली हूँ, मेरे साथ कोई बात करने वाला नहीं है और मैं किसके साथ शेयर करूँ। सो मैं इसको अपने साथ साथ रखती हूँ, इसके साथ बच्ची से बच्ची बन जाती हूँ, इसकी फ्रेंड बन जाती हूँ। ये भी बहुत इंजॉय करती है तो मैं भी बहुत बहुत इंजॉय करती हूँ। और अगर इसकी खाला ये व्लॉग देख रही है तो वो भी बहुत इंजॉय करेंगी, क्योंकि वो बहुत इससे प्यार करती है। ये देखें जी, अब हम दोनों यहाँ बैठ के ना तमाशे कर रहे थे खड़े खड़े। और इसी तरह से मैं कुकिंग जो है ना बहुत खुशी खुशी करती हूँ, इंटरटेन हो के। हेक्टिक नहीं होती। अगर थक भी जाती हूँ तो जाके बैठ जाती हूँ, चाय शाय पीती हूँ, पानी पीती हूँ, इंजॉय करती हूँ, तो फिर अगेन स्टार्ट कर लेती हूँ। अच्छा, हम लोगों ने क्या करना, देखें दूध जितना गुड़ डालेंगे ना उतना ही मीठा ना बनेगा, उतना आप लोगों को अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। दूसरे लफ्ज़ों में यहाँ पर जी दूध को है ना उसको अच्छे से पकने देना। ठीक है, आप लोगों ने इसको हल्की धीमी आँच पर रख के अपने बाकी के सारे काम कर लेने हैं, ठीक है। और जैसे कि आप लोग आयरन कर सकते हैं, जो कुछ भी आप लोगों ने करना है वो आप लोगों ने कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आप लोग इसके पास खड़े हो जाना, इसको अच्छे से भूनना है, इतना भूनना है कि जो बाज़ार जैसा हलवा कैसे बनता है वो ये है कि वो इतना भूनते हैं कि जो गाजर होती है ना वो अच्छे से मैश हो जाती है और जो दूध है ना बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। यहाँ पर मैंने देसी घी ऐड किया, एक मतलब बड़ा चम्मच। आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर ज़्यादा अगर आप लोगों को पसंद है ज़्यादा ऐड कर लें। मैंने इसलिए ज़्यादा ऐड नहीं किया क्योंकि दूध है ना, मैंने कहा उसका भी अर्क काफ़ी निकलेगा तो मतलब कि काफ़ी है। और जब हम लोग गर्म करेंगे ज़्यादा ही ना, और ऊपर ऊपर ना हो, हर बाइट में घी जो है ना वो भी अच्छा नहीं लगता। और वैसे सर्दियाँ देसी घी का कोई नुकसान है, बेनिफिट ही बेनिफिट है, इसमें ओमेगा 3 है। लेकिन फिर भी मैंने अपने अकॉर्डिंगली, अपनी फैमिली के अकॉर्डिंगली ना उतना ही ऐड किया। आप लोग चाहें, आप लोग जितनी गाजर हो उससे थर्ड जो पोर्शन है ना वो आप लोग घी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर आपकी बहन शेफ़ है, ज़ाहिर सी बात है मारिया शेफ़ अब हो गई हूँ आप लोगों को पता चला है। तो यहाँ पर मैंने अंदाजे से ही शुगर ऐड की। आप लोगों ने थोड़ी थोड़ी ऐड करनी है और थोड़ी थोड़ी ना ऐड करके आप लोगों ने चेक करते जाना है कि हम लोगों को कितनी चाहिए, ठीक है। मैंने भी इसी तरह से किया कि पहले थोड़ी थोड़ी ऐड करते जाओ, बाद में एकदम इतनी ना डालो कि इतना मीठा हो जाए कि मीठा ना खाया ही ना जाए। यहाँ पर जी कटे हुए जूलियन साइज़ में मैंने बादाम ऐड कर दिया। आप लोग चाहे तो बिल्कुल जो छिलका होता है ना पील ऑफ करके वो ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए कंटिन्यूसली आपकी बहन इसको भून रही है। यही काम है, भूनते जाना है, भूनते जाना है, ताकि हलवे की जैसे सूजी नहीं होती वैसे इसकी शक्ल हो जाए। और ये देखें जी, और वॉइस ओवर करते वक्त ना आजकल मैं बहुत ज़्यादा ना वो हो रही हूँ नर्वस, मींस के लाइक डैट सांस बहुत चल रहा है लेकिन खैर मैं फिर भी बहुत ना कॉन्फिडेंटली वॉइस ओवर करती हूँ। ये देखें जी, अब मैं आपको करीब से दिखा रही हूँ और इस टाइम ना रात के तकरीबन 12 बज गए थे और यहाँ पर मैं अपनी अम्मी से बात भी कर रही थी और फिर बातों बातों में मैंने हलवा तैयार कर लिया। और ये है जी हलवे की फ़ाइनल लुक। जितने मर्जी ढेरों ढेर ड्राई फ्रूट ऐड करें, अपने घर वालों को खिलाएं, खुद खाएँ और मुझे दुआओं में याद रखें। बस मेरे व्लॉग को लाइक करते हुए जाना है आप लोगों ने, ठीक है। और नेक्स्ट व्लॉग का इंतज़ार करना है और शेयर करना है। इसमें मैंने इलायची भी ऐड की थी, आप लोगों को शायद वो पार्ट आप लोगों ने देखा, लेकिन मैंने वॉइस ओवर में आप लोगों को बताना भूल गई। यहाँ पर एक और टिप देती जाऊँ, जितने भी आप लोगों के ये काम है ना सब्ज़ी बनाने के, जैसे ग्रोसरी की है तो आप लोगों ने वो भी रात को ही समेट लेनी है। और मेरा सारी सर्दियाँ ये काम है कि मटर ला के ना रखती रहती हूँ थोड़े से, और फिर थोड़े थोड़े उनके दाने निकाल के रखती रहती हूँ। ये होता है कि जब भी मटर पड़े होंगे हम लोग आलू मटर के चावल बना लेंगे, हम लोग आलू मटर गाजर की सब्ज़ी बना लेंगे। मतलब कि होना चाहिए, ज़ाहिर सीज़न है ना तो उसी टाइम जो है ना मुझे निकालने में बहुत मुश्किल होती है, इसीलिए मैं ऐसे ही करती हूँ। ये नहीं कि मैं एक टाइम पे 5 to 10 kg हम लोग ले आते हैं, इस तरह नहीं 1 to 2 kg आते हैं, ठीक है। 3 to 4 डेज़ के बाद उनको मैं पील ऑफ करके उनके जो दाने हैं वो निकाल के रख लेती हूँ, उसके बाद अगेन आ जाते हैं। तो इस तरह ख़त्म भी नहीं होते और इस तरह आपकी जो बहन है ना वो उसका डे जो है प्रोडक्टिव गुजरता है और सोचों में नहीं आता है। मैं बहुत मुतमईन रहती हूँ, ठीक है। और सबसे बढ़ के ना हमें अपने रब का शुक्र अदा करना चाहिए, अल्लाह ताला का, और हमेशा काम में लगे रहना चाहिए और वो काम भी करने चाहिए जिनसे हमें खुशी मिलती हो। और आप लोगों को पता है आप लोगों की खुशी किसके साथ है, किन इंसानों के साथ है, जो भी है। तो आप लोग आई होप मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू उसको समझ गए होंगे। मिलूँगी अच्छे से प्यारे से पॉजिटिव एनर्जी वाले व्लॉग के साथ।
तब तक के लिए जी मारिया को इजाज़त दीजिए और दुआओं में अपनी इस बहन को ज़रूर 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 याद रखिएगा। और अगर आप लोग ये सोचना जो मटर है वो गलते नहीं हैं, ब्लैक हो जाते हैं या इनको बॉयल करके रखना चाहिए, तो मैं ऐसा कुछ भी नहीं करती। ठीक है, मैं क्या करती हूँ, इनको सिंपली इस तरह से निकाला, शॉपर में ना ऐड करके एयर टाइट करके चलें जी फ्रीज़र में रख दे। यहाँ पर मैं चाय बना रही थी और चाय हमारी हो गई है रेडी। देखिए किचन में मैं कहती हूँ किचन में ही मेरे सारे काम है, बस एक काम है। अल्लाह हाफिज़।